फिर अगले दिन जंगल में एक खरगोश मरा हुआ पड़ा होता है। यह देखकर सभी जंगल के जानवर और शेर खान बहुत परेशान हो जाते हैं और वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब देखकर शेर खान बंदर से कहता है, अरे बंदर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने यह सब कुछ किया है। तब बंदर कहता है, महाराज, मुझे एक मौका और दो, आज रात मेरे साथ चलो, पक्का वही भेड़िया आएगा। शेर कहता है, ठीक है, चलो देखते हैं। फिर शेर और बंदर दोनों रात होते ही जंगल की झाड़ियों में छिपकर बैठ जाते हैं और चारों तरफ नजर रखने लगते हैं। शेर बंदर से कहता है, अरे बंदर, अगर आज वह भेड़िया नहीं आया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तभी अचानक वही काला भेड़िया वहां आ जाता है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन जैसे ही शेर उसे देख लेता है, वह तेजी से भागकर सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और गरज कर कहता है, बे भेड़िए, आज तू मुझसे बचकर नहीं जाएगा। तूने बहुत चालाकी कर ली, बता तू इन जानवरों को क्यों मार रहा है। तब भेड़िया कहता है, शेर खान, तेरे पास क्या सबूत है कि मैं ही जानवरों को मारता हूँ। तब शेर कहता है, अगर तू नहीं मारता तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। तब भेड़िया थोड़ा रुक कर कहता है, ठीक है, आज तूने मुझे पकड़ ही लिया है, सुन सच, हाँ मैं ही जानवरों को मारता हूँ, जो करना है कर ले। ये सुनकर शेर गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को उठाकर जमीन पर पटकने लगते हैं, लेकिन आखिर में शेर पूरी ताकत से भेड़िए को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और भेड़िया वहीं मर जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सभी जंगल के जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और शेर खान के लिए तालियां बजाते हैं और फिर सभी जानवर खुशी खुशी अपने जंगल में सुरक्षित रहने लगते हैं। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें। जैसे ही मेंढक ने बकरी को बाइट किया, बकरी उसी समय मेंढक बन गई। एक दिन एक बहुत बड़ा मेंढक अचानक जंगल में आया। वह इतना जहरीला था कि जैसे ही वह किसी भी जानवर को बाइट करता, वह जानवर उसी समय मेंढक बन जाता। किसी को रिएक्ट करने का मौका भी न मिला कि उसने पहले ही एक भालू और एक हिरण को मेंढक बना दिया। यह सब एक मोर ऊपर से देख रहा था। वह तुरंत उड़कर पड़ोस वाले जंगल में गया और सब जानवरों को वार्न किया कि नेक्स्ट जंगल में जानवर एक एक करके मेंढक बन रहे हैं। उसने बताया कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, हमें तुरंत कोई हल निकालना होगा। ये सुनकर सब जानवर घबरा गए और सोचने लगे कि क्या करें। तभी एक बंदर आगे बढ़ा और शेर से बोला, महाराज, हमें जल्दी एक्शन लेना होगा, हमें अपना जंगल और दूसरा जंगल दोनों बचाना होगा। शेर ने जवाब दिया, लेकिन कैसे, और सब जानवरों से पूछा कि कौन दूसरे जंगल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी अपनी जान रिस्क में डालने के लिए रेडी नहीं था। अचानक एक ईगल हिम्मत दिखाते हुए आगे आया और बोला, मैं रेडी हूँ इस जहरीले मेंढक को खत्म करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईगल इतने खतरनाक मेंढक को हरा पाएगा? अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। जैसे ही मेंढक जेब्रा को बाइट करने लगता है, चील तुरंत आकर मेंढक को उठाकर ले जाती है। जब चील शेर के सामने आती है तो कहती है कि मैं इस जहरीले मेंढक को खत्म कर दूंगी। यह कहकर वह खरगोश को अपने ऊपर बैठाती है और उड़ने लगती है। खरगोश उसे एक पहाड़ी ज्वालामुखी दिखाता है और कहता है, चील, तुम इस मेंढक को उठाकर इस ज्वालामुखी में फेंक दो, यह मर जाएगा। चील तुरंत उड़कर जाती है और सीधा एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मेंढक का इंतजार करने लगती है, लेकिन उधर किसी को भी नहीं पता होता कि यह ज्वालामुखी एक शैतानी ज्वालामुखी है। यहाँ जो भी गिरता है वह दोबारा इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग पावर के साथ वापस आता है। जैसे ही मेंढक जेब्रा को बाइट करने लगता है, चील तुरंत आकर मेंढक को उठाकर ले जाती है और सीधा ज्वालामुखी के ऊपर ले जाती है और ज्वालामुखी के ऊपर जाकर चील मेंढक को छोड़ देती है और मेंढक सीधा ज्वालामुखी में गिरकर जल जाता है और सिर्फ उसका ढांचा रह जाता है। शेर और उसके दोस्त सब चील का शुक्रिया अदा करते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन उधर ज्वालामुखी अभी बहुत गर्म होता है, जिस वजह से मेंढक की हड्डियां जुड़ नहीं पाती। जैसे ही सुबह होती है और ज्वालामुखी ठंडा होता है, मेंढक की हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। क्या मेंढक दोबारा जिंदा हो जाएगा? अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। जैसे ही लावा ठंडा होता है, मेंढक की हड्डियां जुड़ने लगती हैं और वह जिंदा हो जाता है। वह दौड़ता हुआ एक गुफा में चला जाता है। गुफा में जाकर मेंढक अपने दोनों हाथों की तरफ देखता है। उसके हाथों में लावा होता है। वह उस लावा को एक प्याले में डाल देता है। फिर वह आग जलाकर उसके सामने बैठ जाता है। एक शैतान आग से बाहर आता है और कहता है, मेंढक, तुम्हारे पास ऐसी ताकत वाला लावा है कि तुम उसको जिस भी जानवर को पिलाओगे वह मॉन्स्टर बन जाएगा और वह तुम्हारी गुलामी करेगा। मेंढक कहता है, आज से हम तुमसे वादा करते हैं कि शेर और उसके दोस्तों की हुकूमत को तबाह कर देंगे। मेंढक दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि शेर, ईगल, टाइगर, मंकी और पांडा एक साथ जा रहे होते हैं। मेंढक को समझ आ जाता है कि यह 5 दोस्त हैं। मेंढक तुरंत ताली बजाता है और मोर बन जाता है।
वह दौड़ता हुआ शेर के सामने जाता है और कहता है, शेर कैसे हो, आज कहाँ जा रहे हो? शेर कहता है, हम जंगल का पता करने जा रहे हैं। और कहता है, अच्छा। और वह उनसे उनके राज का पता लगाकर वापस आता है। फिर वह चुप होकर दोबारा ताली बजाता है और अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। मेंढक दौड़ता हुआ जाता है और मंकी के बच्चों को देखता है। मेंढक एक बच्चे को उठाकर गुफा में ले आता है और उसको वह लावा पिलाने का सोचता है। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। जैसे ही जहरीला मेंढक बंदर के बच्चे को लावा पिलाता है, बंदर तुरंत बंदर दैत्य बन जाता है। जहरीला मेंढक खड़े होकर कहता है, शाबाश, अब मेरी गुलामी करो, मेरे लिए खाना लाओ, फिर मैं तुम्हें एक बड़ा योजना भी दूंगा। बंदर दैत्य तुरंत दौड़ता हुआ जाता है, तोते के बच्चों को घोंसले से निकालता है और बैग में डाल लेता है। वह चिड़िया के बच्चों को भी बैग में डाल लेता है और वापस दौड़ता हुआ आता है। आका, यह लीजिए आज का बढ़िया खाना। जहरीला मेंढक खुश होकर कहता है, अब सुनो, जाओ और इस जंगल के बादशाह को और उसकी हुकूमत को पूरी तरह तबाह कर दो। इस जंगल के सारे जानवर मुझे चाहिए। बंदर दैत्य कहता है, जैसा आप फरमाएं वैसा ही होगा। दैत्य दौड़ता हुआ निकलता है। रास्ते में बहुत से पांडा घास खा रहे होते हैं। बंदर दैत्य उन्हें एक एक करके जिंदा निकल जाता है। ये सारा मंजर एक तोता देख लेता है। वह तुरंत शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, पांडा कबीले के सारे पांडा को एक दैत्य जिंदा निकल गया। एक पांडा रोने लगता है, कहता है, महाराज, मेरे परिवार को किसने खत्म कर दिया? शेर तुरंत हुक्म देता है, जाओ अपनी बंदर सेना ले आओ, तीर और कमान साथ लेकर आओ। बंदर तुरंत अपने दोस्तों को लेकर आता है। शेर सबको कहता है, पेड़ों पर चढ़ जाओ और इस जंगल की हिफाजत करो। जैसे ही दैत्य शेर के इलाके में दाखिल होता है, बंदर तुरंत तीरों से हमला करते हैं, लेकिन दैत्य अपने मुंह से एक तेज हवा निकालता है और तमाम बंदर पेड़ बन जाते हैं। अब सवाल ये है, आखिर शेर इस दैत्य का मुकाबला कैसे करेगा? अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें।